So first of all, congratulations to everyone जिनका जिनका भी थैंक यू सिलेक्शन सर। हुआ है. एंड it's a very good feeling. आज के दिन 1 अप्रैल को you'll remember always, मतलब हमेशा याद ही रहेगा आपको. तो सबसे पहले श्रीकांत, कैसा फील हो रहा है आपको? सर फीलिंग गुड सर। आपका सफलता बैच लिया था जैसे ही, एक्चुअली आपको पता है, एक सर्विस हूँ सर मैं। हाँ. आपको पता है प्रिपरेशन तो पहले से नहीं रहता है, ठीक है। हाँ. तो जैसे ही मैंने क्लियर किया था, इमीडिएटली आपका सफलता बैच लिया था। तो उस टाइम तक भी मैक्सिमम आपका लाइव क्लास हो गया था। हम्म. तो बट आई हैव गॉन थ्रू ऑल द रिकॉर्डिंग क्लासेस सर। हम्म. एंड आपका मॉर्निंग में ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता था, बट आपका मॉर्निंग क्लास को कई बार रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में या लाइव फॉर्मेट में पक्का फॉलो करता था। एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट, एटलीस्ट माय टारगेट की बस क्लियर होना है, ऐसा नहीं कि हम्म. मुझे टॉप करना है। हम्म. सो हम्म. इट्स ऑल योर गुड गाइडेंस एंड काइंड मोटिवेशन helped me हम्म. a lot. हम्म. Able to clear and got the first choice of my choice banks. नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा. देखो अल्टीमेटली पता है, मैं श्रीकांत जो आपने कहा ना, अल्टीमेटली जो बहुत होते हैं साइलेंट होते हैं, जो साइलेंट जो होते हैं लोग, मतलब जो बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं करते, उनका ही होता है. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ. क्योंकि ना अल्टीमेटली Thank you, sir. समय कम है, उसमें आप बातचीत भी करोगे, गॉसिप भी करोगे, उससे काम चलेगा नहीं. है ना? तो इस बहुत अच्छी बात. श्रीकांत, श्रीकांत आपकी एज कितनी, अगर आप बता सकते हो तो? सर मैं 23 ईयर्स करके रिटायर्ड हुआ, माई एज इज 41 सर। ओके, सो यू आर, अच्छा, तो वी यू आर एक्स आर्मी? एक्स एक्स एयरफोर्स सर। एक्स एयरफोर्स. ओके, वेल डन सर, बहुत अच्छा लगा. मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस एज वेल कि वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट यस इन योर जर्नी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर। तो मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ सर, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस 10-12 साल पढ़ाने का है. जो भी लोग आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से आके फिर तैयारी करते हैं ना, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ गम्शन टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट. तो अच्छा लगा सर. आपने एक शो शुरू किया, मतलब क्यों इसमें आना चाहा आपने आफ्टर रिटायरमेंट? सर मैं आपको बताता हूँ सर। मैं ऐसे एयरफोर्स में मैं आईटी में काम करता था सर। हम्म. ठीक है सर। तो मेरा आईटी में भी बहुत चांस था, बट कहीं ना कहीं मेरा ये था कि आईटी में डेली अपडेट रहना, मुझे थोड़ा सा एक स्टेबल चाहता था कि वर्क वर्क प्रेशर इतना रहे कि आई कैन स्पेयर मोर टाइम विथ माई फैमिली। माई मेन हम्म. मोटो इज टू स्पेयर टाइम विथ फैमिली। हम्म. हम्म. मनी मनी इज मेनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। एब्सोल्युटली अग्रीड तो सर, अग्रीड. इस कंसेप्ट में हमारे लिए सर देखो, बैंक एक ऐसा हमको प्लेटफॉर्म देता है जो कि एक पे प्रोटेक्शन रहता है। हम्म. सर विथ योर काइंड ब्लेस मेरा आईबी में भी हुआ है सर। ओ. और आरआरबी में हुआ, आईबी में पे लेवल 7 का है सर। हम्म. बट हम्म. स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग, आरआरबी हुआ तो वो तो एक रह गया, तो मैंने आरआरबी में हुआ है, अभी मैं डिफरमेंट लिया हूँ। आई वाज एक्सपेक्टिंग नेशनल बैंक, तो अभी ये हुआ है। एसबीआई के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ सर। तो हम्म. थोड़ा सा स्टेबल जॉब चाहिए सर हमको, हम्म. ताकि हम मैं 23 ईयर्स में लगभग 7-8 जगह घूम लिया। अब हम्म. मेरे बच्चों को मैं टाइम देना चाहता हूँ कि उनको एक स्टेबल लाइफ दिया जाए, सो दैट कि उनका कैरियर को बिल्डअप किया जाए। अगर मैं अपने इनकम के चक्कर में घूमता रहूं या फिर उनको टाइम ना दूं, अंडरस्टूड. फिर वो लाइफ का ज्यादा मोटिव मैंने सही नहीं रहता मेरे हिसाब बिल्कुल. से सर। इट इज माय बिल्कुल. पर्सनल व्यू। टोटली अग्रीड सर, टोटली अग्रीड. एंड टोटली, मतलब तो फिर इट इसको टेक्स. चूज किया सर। आपके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा सर। हाँ. ऑनेस्टली टेलिंग सर, फैकल्टी तो वही चूज करना है जिसको, जहां सारे फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं, जिसको जहां समझ आ जाए वही पढ़ना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। कभी भी कोई फैकल्टी किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है। हम्म. बट आपका एक चीज होता है सर, आपका जो तरीका होता है ना, जितना स्मूथली पढ़ाते हैं ना सर, हम्म. और प्लस जो मोटिवेशन, ये हम्म. दोनों चीज बहुत काम करता है सर। सर. मैंने ऐसे सर, आप मेरे टीचर हो, भले ही हम्म. एज में जो भी हो। तो हाँ. मैं आपको ये करूंगा कि सर, आपको बस भगवान की ऐसे दुआएं रहे, थैंक आप यू. ऐसे करते रहिए। यू थैंक नेवर यू. नो सर, आपका इस तरीके से कितना लोगों का बेनिफिट होता है। एंड साइमल्टेनियसली जितना लोगों का बेनिफिट होता है इनटू 4, बिकॉज दे आर हम्म. फैमिली मैटर्स। हम्म. 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 तो सर, मेरा नहीं, थैंक यू. मैंने काइंड विश एंड काइंड ब्लेस। नहीं नहीं नहीं, आपको भी सर, एंड विश यू द बेस्ट ऑफ सक्सेस. बाकी और लोग से सर बात, थैंक यू सो मच अगेन सर, आपसे बहुत बात करके अच्छा लगा. मुझे नहीं पता था कि आप एक्स एक्स आर्म फोर्सेस पर्सनल हो, तो थैंक यू सो मच अगेन. एक बार सब लोग जरा थैंक यू सर। प्लीज अपना कैमरा देख लीजिए, बिकॉज हम सब लोग सिलेक्टेड हैं, मतलब बारिंग मी एवरीवन इज इन दिस पैनल इज सिलेक्टेड. और लोग को भी ऐड करें इसमें. सो रिया, इफ यू कैन, अगर आप कैमरा ओपन कर सकते हो, इफ यू कैन जस्ट टेल मी योर एंटायर जर्नी. अगर आप हार्डली 2 मिनट्स, इफ दैट इज पॉसिबल, रिया. बाकी शशांक के बारे में मैं एक बात कहूंगा जब तक रिया आ रही है, कि शशांक वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू एस्पायरेंट जो मुझे नहीं दिखे रिजल्ट के पहले तक. मतलब आई नेवर न्यू कि शशांक एक एस्पायरेंट है. एंड बैक टू बैक उसने इतने सारे एग्जाम निकाले हैं इस साल. एंड लेकिन मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ही शुड क्रैक मोर एग्जाम्स इन द कमिंग फ्यूचर.
सिर्फ इसमें नहीं रुकना है, बिकॉज आपकी जो एज है उस एज में अगर आप अभी रुक जाओगे तो यू विल रिग्रेट। अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ी चीज है बैंकर बनना, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज शशांक आपकी एज वो है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम गोज विद रिया। रिया के बारे में मैंने उनसे बात की, तो रिया फर्स्ट अटेम्प्ट उनका है इस बार, एंड शी हैज क्रैक द पेपर। एंड मेरे को पता नहीं कौन रू का नाम से कोई मैसेज आया इंस्टाग्राम, मैंने कहा ये कौन है। तो फिर देन आई गॉट टू नो कि अच्छा शी इज सो, मतलब इतना डिसिप्लिन्ड है वो कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। शशांक आपको शायद फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ना शशांक? नहीं सर, मेरा सेकंड है ये सेकंड वाला। अटेम्प्ट था, ओके ओके। यस भैया बताइए। बाकी लोग भी प्लीज अपना कैमरा यस ऑन कर लीजिए इफ दैट इज पॉसिबल। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैंने हमेशा से मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपसे कभी बात भी कर पाऊं, क्योंकि जर्नी के टाइम पे मैंने ये भी देखा है कि मेरे मार्क्स जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था उसमें 100 में से 28 थे। हम्म। और मतलब काफी मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में, बट मैंने कंसिस्टेंसी से करते रही मैं, क्योंकि मुझे पता था मैं कर तो सकती हूँ, बस वही है कि कभी इतना सेटबैक्स नहीं देखे थे। मुझे ये हम्म। था ना कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो, ये मैं हम्म। सोच के बैठी थी हम्म। कि मेरे पास अच्छा टाइम है, और अगर मैं इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज करूँ तो मैं कर सकती हूँ। आईबीपीएस पीओ ना, प्रीलिम्स के टाइम में सर क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, और हम्म। काफी सुना था कि नर्वस हो जाते हैं, ये है वो है, हम्म। और मैं सच में, मेरे को पैनिक सा हो गया था। मेरा हम्म। रीजनिंग वाला सेक्शन खराब हो गया था, और हम्म। उसका रिजल्ट जब आना था तो मुझे लग रहा था शायद ही होगा, क्योंकि हम्म। उसमें मैं इतनी श्योर नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक ही रेसिपी, मुझे लग रहा था कि मैंने अपने पैनिक होके मैंने खराब कर ली है। बट वो हो गया, उसमें 72 मार्क्स आ गए थे मेरे। तो अब आगे क्या करना है और उसके भैया? बाद अब आगे क्या करना सर है? आगे आगे तो आरबीआई गेट भी और जो भी एग्जाम्स है वो देने हैं रेगुलेटरी बॉडीज के। हम्म। रुकना नहीं है। और घर पे कैसा माहौल था वैसे आज? जैसे कि शशांक घर या पे तो तो थोड़ी सब, थोड़ी यूज टू हो गए उनके घर वाले, तो उनको इतना नहीं फर्क पड़ा। आपके कैसा माहौल था? मेरे घर वालों को तो मतलब उनको पता था कि हो तो जाएगा इसका। अभी भी अच्छा। दोनों मेरे मम्मी और मेरा भाई मिठाई लेके चले गए ओह अच्छा, क्या बात है, वेल डन यार। बहुत अच्छा लगा रिया, एंड आई होप कि अगली बार जब आपसे मिलूं मैं तो आप ग्रेड बी एग्जाम निकाल चुके हो। दैट्स माय एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, है ना? यस, हैं। नाउ यस। वी हैव शोभित। शोभित, शोभित अगर आप हैं सेशन में, प्लीज अगर आप कैमरा ओपन कर लें। शोभित नहीं, फिर रेया। रेया और इधर, रेया सरकार, अगर आप हैं सेशन में तो प्लीज अनम्यूट कर लें और कैमरा ओपन कर लें। यस सर। यस मैम, बताइए। हाय सर। हेलो मैम, बताइए। हाँ, मैंने आपके इंटरव्यू बैच में भी थे, जब आपने इंटरव्यू लिया था उसमें भी मैं थी। तो मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। हम्म। प्रिपरेशन के साथ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। सो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है एज ए पीओ। हम्म। और मैं पहले आशीष सर को ही फॉलो करती थी, बहुत ही पहले। हम्म। जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, लाइक 23 के लास्ट से। फर्स्ट हम्म। तो आशीष सर को फॉलो करती थी, दिन वो जब अन अकेडमी से ई ऑफिसर पर स्टार्ट किए, तब से आपको फॉलो करना स्टार्ट किए थे। हम्म। तो मेरा करंट अफेयर्स का तो बहुत ही वीक था पहले। ओके। तो आपसे पढ़कर बहुत बहुत बेनिफिट हुए है सर, सच में। लाइक कितना स्कोर है आपका जीए में? सर, मैंने अभी तक नहीं देखा है, अच्छा अच्छा, मतलब मैं समझ गया, मतलब आप रिजल्ट देख के अभी मतलब। अभी भी डाइजेस्ट कर रही हूँ। मतलब मैं जिम पे गई थी सुबह, तो पता था कि रिजल्ट आने वाला है, बट वहां पर देखी तो मैं रो पड़ी। तो हम्म। बहुत ही इमर्सिंग हुआ था मेरे लिए सिचुएशन। मम्मी पापा को पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट बनने वाला है, बिकॉज मैंने बताई नहीं थी, हम्म। टेंशन कर लेंगे। तो फिर घर आई और बोली, फिर अभी भी प्रोसेस में ही हूँ। तो हम्म। अब देखा लिंक दिए है तो सोचा कि ज्वाइन कर लो और थोड़ी बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइन आपने अच्छा किया ज्वाइन करके, and मुझे भी काफी अच्छा लगा कि मतलब हम लोग की मेहनत भी जो क्यूमुलेटिव मेहनत होती है, मतलब हम पढ़ाते जाएं आप ना पढ़ो, दैट इज अगेन नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू, लेकिन थैंकफुली आपका हो गया है अब। एंड आपका अटेम्प्ट कौन सा था यस रेया, सर। पहला या सेकंड? This is first attempt. I have attempted, but without preparation. Like masters के time दिए थे, but prepared नहीं थे. But this time I prepared for 1 year and I got selected, sir. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट?
नेक्स्ट सेम, मैं भी आरबीआई ग्रेड बी की ही प्रिपरेशन करूंगी। बहुत से, बिल्कुल। यही ड्रीम था देखो मेरा देखो आप कह रहे हो लेकिन पहले से करना ही। जरूर, बिकॉज ना आप सिंसियर हो हाँ एंड सर, बिल्कुल सिंसियरिटी करो। बिल्कुल करूंगी सर। प्रेशर होगा बैंक की जॉब में, दैट आई एग्री, लेकिन आप यस टाइम सर, निकालना जरूर। यस सर। हाँ सर, मैं बिल्कुल टाइम निकालूंगी। चलो यही थैंक मेरा यू। ड्रीम जॉब था, आरबीआई ग्रेड बी, नहीं नहीं, बिल्कुल पहले ड्रीम से जॉब ही। होना चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड ड्रीम, दैट यू शुड हैव। Yes, sir. यस यस शशांक, यस शशांक, आप अनम्यूट कर लो। हाँ सर, लाइक मैं बहुत टाइम से ये चीज़ शेयर करना चाहता था सर, और लाइक अभी मौका मिल रहा है सर, तो मैं करना चाहूँगा। लाइक सर, मुझे अभी भी याद है 2023 को टाइम था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो हम्म सर लाइक स्टार्टिंग में होता है ना, मुझे था कि मैं यंग एज में शुरू कर रहा हूँ, और मैं इंटरव्यू भी वही देखता था, बच्चे जो लिखते थे 6 मंथ्स में, 8 मंथ में सिलेक्शन, लाइक दैट। तो मैनिफेस्टेशन करता था मैं डेली कि मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, लेकिन हुआ हम्म कुछ ऐसा। लाइक मैं क्वांट में अच्छा करता था, इंग्लिश में अच्छा करता था, रीजनिंग, लेकिन जीए सेक्शन सर ऐसा सा था ना, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। तो हम्म इवन लाइक एसएसटी, जो ऐसे रटने वाले, याद करने वाली चीजें थी, मेरे लिए ऐसा हो जाता था कि यार ये हम्म तो मेरे से होने नहीं वाला। तो हम्म सर आप विश्वास नहीं मानोगे, आरआरबी क्लर्क था, उसमें मेरी लास्ट 2023 में जब एग्जाम दिया था, तो फाइनल मेरिट जिस केवल जीए के सेक्शन की, जो उसमें 4 नंबर थी सर मेरे पूरे पेपर में। बाकी ओवरऑल मैं बहुत अच्छा करा था, लाइक हम्म आईबीपीएस पीओ में भी यही हुआ, आईबीपीएस क्लर्क में भी यही हुआ, आरआरबी पीओ के एग्जाम में भी यही हुआ। तो हम्म सर लाइक जब लास्ट ईयर लगातार वो फेल है, फेल फेल, लाइक सारे प्रीलिम्स क्लियर कर रहा हूँ, और हम्म मेंस जब लगातार केवल एक सेक्शन की वजह से रुक रहे हैं ना सर, जीए की वजह से, हम्म तो मेरे को लग रहा था कि यार शायद गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में लेनी है, कैट वगैरह देखता हूँ या स्नैप वगैरह देखता हूँ, एमबीए वगैरह करूंगा। हम्म लेकिन सडनली आपका एक वीडियो देखा था मैंने, जब आप पीएस ऑफिसर में कनेक्ट हुए थे, तो मेरे को था कि अरे यार कौन सी क्या हो जाएगा सर, ऑनेस्टली बोलूंगा, आप बुरा मत मानना। मुझे हम्म लगा था कि यार ये भी सर हैं, आएंगे पढ़ाएंगे पीडीएफ देंगे, दैट्स इट, वही रटना पड़ेगा हमें। हम्म पर सर धीरे धीरे जब आपकी मैं क्लास देखता था, एक तो सर आप जब स्टार्टिंग में मोटिवेट करते थे, आप सर बिलीव नहीं करोगे, आपको मैं जस्ट दिखाना चाहूंगा, लाइक इफ आई कैन शो यू और नॉट। हम्म ये वो प्लेस है सर जहाँ पे मैं पढ़ता था, और अभी मेरी सिस्टर बैठी हुई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। पर सर इस जगह ने इतना पेन देखा है और इतना वो देखा है ना, मतलब इमोशन है सर यहाँ अंदर, लाइक मैं अभी बोल भी रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ा मैं इतना इसका हाँ, ओवरवेलमिंग सा फील हो रहा है। मैं इसका ये फोटो देखो ले लेता सर, हूँ। लाइक आप आपका सर ये सेशन भी चल रहा है, जो बैंकिंग बाबू है ना, अभी बैन कर दिया इसको। तो सर इस जगह ने इतना पेन देखा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ले ली सर आपने? हम्म हाँ बिल्कुल ले लिया मैंने, बताइए हाँ। जी सर। सो लाइक मैं डेली यहाँ पे बैठा रहता था, शाम होती थी जब आपकी पीडीएफ आती थी, मैं उसको पढ़ता था। तो लाइक डेली एक चीज होती थी कि नहीं यार, इस बार मैं सच में करूँ, क्योंकि जब आपके अंदर में सर डेडिकेशन देखता था ना, कि आप जब इमोशनल फील करते थे, स्टूडेंट्स का जब वीक टाइम आता था, आप उनको एक, मतलब ऐसा कब ऐसा लगता था कि बड़ा भाई होता है ना सर, जैसे जो कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो सर। लाइक लिटरली सर, मैं सॉरी, मैं बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस कर नहीं नहीं पा नहीं, रहा मैं हूँ उस समझ, चीज को, लेकिन मैं क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की शशांक, तो मैं जानता हूँ आप इमोशनली वनरेबल हो, लेकिन यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। ठीक है, मेरी आपसे बात भी हुई थी इन बीच, कुछ आज से आपका आया 2-3 महीने पहले, कि एक होता है ना, एक या वैक्यूम सर, क्रिएट हो जाता है सक्सेस के बाद। या तो आई यस होप सर, ये सक्सेस आपको उस वैक्यूम को भरेगी, कि वो कोई फ्लूक नहीं था डेफिनेटली जो सर, आपने वहां क्रैक किया था, ये क्रैक, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड, है ना। तो यस सर, अब आप जो पुराना आप शशांक था उसको भूल जाओ, जो आपका स्ट्रगल था उसको भूल जाओ। आपका एक शायद एक दोस्त भी था, उसका भी सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सर उसका नहीं हो पाया, लाइक आज सुबह मैं उसको एक उसको घंटा उसी गाइड के करो। साथ अब बात अब कर अब रहा था। आपका जिम्मेदारी है या कि गाइड हिम टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। क्योंकि ना दोस्तों को या अभी छोड़ना नहीं चाहिए, उस स्पेशली उन दोस्तों को जो आपके साथ उस टाइम में रहे जब आप कुछ नहीं थे, है ना। तो नेवर सर, माय नेवर सजेशन वुड बी सर, कि उसको आप अगर एम्पावर करो, आज आज का दिन उसको दो कि यार कोई नहीं, मैं तुम्हारा कराता हूँ। लेकिन डेफिनेटली मुझे, सर, मैं भी लाइक बहुत इमोशनल हो गया देख के कि यार, क्योंकि ना हम लोग अपने घर से पढ़ाते हैं, स्क्रीन से पढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि यार कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी है, कि सामने वाला हमारी बातों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो थैंक यू सो मच शशांक सर फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट, है ना, क्योंकि सर हम लोग भी ए, उस चीज को भूल जाते एक हैं। हाँ बोलो बोलो। एक एक छोटी सी सर, लाइक लाइक वो जो मेरा दोस्त है ना, गौरव जोशी सर उसका नाम है, और आप अगर एक बार उसके लिए ऑल द बेस्ट बोल दोगे ना, तो वो उसको बहुत अच्छा फील बिल्कुल कराएगा। बोल और सर दूंगा, आपका दूसरी नंबर चीज, मेरे पास है, आप प्लीज कॉल करा दीजिए, मैं उससे अलग से बात कर लूंगा, है ना। जी सर, सो आज आप डेली हम जब आप आपकी, हाँ, आज आप शाम को मुझे 7 बजे कॉल कर लीजिए, मैं जरूर जरूर बात करूंगा उससे। ठीक जी सर, है ना, और उसको लेके आइएगा सफलता में इस सो बार। दिल्ली में होगा 13 अप्रैल को। डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली सर, पापा को भी लाइक लेके आएगा, अंकल को भी लेके आएगा लाइक इस बार। डेफिनेटली सर, आई ठीक विल, है चलो। या जयतिका, यस जयतिका। Thank you so much, sir.
शायद आपको याद होगा इंटरव्यू बैच में आपने मुझे बोला था कि आप बहुत सीरियस लग रहे हो। हम्म। याद आ गया। एंड सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इंटरव्यू देने गई ना, मुझे सिर्फ ये वर्डिंग याद थी कि बहुत सीरियस लग रहे हो, बिकॉज मेरी स्पीकिंग काफी अच्छी रह चुकी है, स्कूल में मैं एंकर थी। पर उस हम्म दिन मम्मा डोर नॉक कर रही थी, क्या हो गया, तो इतनी शांत क्यों बैठी है, और जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो हम्म मैंने बस मन में ये याद रखा कि सर ने बोला कि स्माइलिंग फेस रखना है, क्योंकि मैं स्माइल नहीं करती। हम्म एंड सर, मेरा सिर्फ 10 मिनट इंटरव्यू चला, हम्म एंड दे वर ऑल रियली हैप्पी। हम्म एक दो क्वेश्चन थे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई, बट दे हम्म वर ऑल स्माइलिंग एंड दे वर बीइंग वेरी नाइस कि नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, आप आए हो। बस मैंने ये हम्म याद रखा कि स्माइल करना। सर ने बोला यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। हम्म और इतना परफेक्ट इंटरव्यू गया। हम्म मेरे मेंस में 12 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से। हम्म। मुझे सिर्फ इंटरव्यू का रिस्क था थोड़ा, जब मैंने सुबह देखा कि कितना फाइनल कट स्कोर, ऑफ कितना थोड़ी स्कोर ज्यादा। चेक किया आपने, स्कोर कितना है? तो 44.31 नहीं टोटल, नहीं, इंटरव्यू में, इंटरव्यू में। 82। हाँ तो बहुत अच्छा स्कोर है, 82 तो 82 इज वेरी गुड स्कोर। Yes, sir। मैं एवरेज 70 का सोच के चल रही थी कि चलो फिर मेरी कट ऑफ 41.91 चली जाएगी, बट सुबह देखा कि 42.69 जा रही है। तो मैं हम्म थोड़ा सा डर गई थी। हम्म पर फिर मुझे ये भी था कि इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। मैंने हम्म पूरे इंटरव्यू में स्माइल बना के रखी अपनी, और हम्म सारे वहां पे पैनल मेंबर स्माइल कर रहे थे। तो आई हम्म थिंक इंटरव्यू ने भी काफी गेम चेंज करी। और हम्म मेंस के नंबर तो थे ही, हम्म। साथ में आपने जो जी इतनी परफेक्ट पढ़ाई है। आई थैंक बी यू। वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट के हफ्ता 10 दिन ही जीए पढ़ी थी, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हम्म मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं मेंस दूंगी या नहीं दूंगी। हम्म। पर आप, उन दिनों भी मैं बार बार सुन रही थी कि आपने बोला कि बेटा तुमने पहले नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। तो हम्म वो हफ्ता 10 दिन मैंने इतनी पढ़ाई करी, बार बार आपकी सारी वीडियोस खत्म करी, यस हम्म ऑफिसर पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। एंड आई थिंक उसकी वजह से जो मेरे 10 नंबर आए हैं जीए में, सोचो 10 या 13 नंबर मतलब आए, सोचो उससे 10 मुझे आ गए 10 दिन के अंदर। जैसे 10 और 13, आई गेस, मुझे उतना हाँ हाँ, याद नहीं है। डजेंट मैटर तो एट जो ऑल, आपने मैटर नहीं पढ़ाया, करता। उसने कि सर बहुत अच्छा पढ़ा, उसके बाद से मैं कंटिन्यूस रोज आपकी क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने हम्म। एक दिन भी नहीं छोड़ा, इंटरव्यू से पहले भी मैं रोज क्लास देख रही थी कि तो जो अब आपने पढ़ाया वो डेफिनेटली आएगा। तो हाउ व्हाट इज दिस, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये एक सिलेक्शन आपके लिए? सर बहुत जरूरी है, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। हम्म। मेरे पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में हैं, पर मेरे सारे रिलेटिव्स गवर्नमेंट जॉब में हैं। ओ। तो मेरे पेरेंट्स का नहीं क्लियर हुआ था, उनका था हम्म कि यार हमारी बेटी का टेस्ट हो जाए। उनका हम्म हुआ भी था, पर लास्ट में फाइनल उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, जा नहीं पाते थे। हम्म। तो इट्स रियली ह्यूज थिंग। मेरी मामा स्कूल में प्रिंसिपल है, वो स्कूल से घर वापस आए रोते रोते कि इसका क्लियर हो गया। अरे वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, सर, मेरा छोटा भाई आपसे बात करना चाहता है। बिल्कुल 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 और मेरा बिल्कुल। लखनऊ में था, है ना, जब मैं लखनऊ गई, आवाज लाइक कि नहीं, कुछ सर की सिटी है, सर हमेशा यहाँ का नाम लेते थे। तो हाँ, वहां से थोड़ी क्या और सिटी एनर्जी सिटी मिली सिटी थी। कैसी लगी आपको लखनऊ? शशांक तो आए हैं, आप कैसी लगी सिटी बहुत आपको? अच्छी, तो बहुत अच्छी। अभी मेरी कजन की शादी हुई है, उनके हस्बैंड भी लखनऊ से हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। लाइक जैसे फीलिंग। सर, मेरा भाई आपसे बात करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा भाई है बिल्कुल। मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल। ही जस्ट 12 years old। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हाँ, गुड मॉर्निंग ही है, हाँ गुड मॉर्निंग। सही है, जैसे मैं पढ़ती थी तो ये देखता था ना कि आप सर से अच्छा। अच्छा, ये सर तो इसको जीए में बहुत इंटरेस्ट है, इसको हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब कुछ याद रखता है। तो ये देखता था कि नहीं सर पढ़ा रहे, और सुनता भी था। तो ये मुझे हाँ। बोला था कि मुझे कितने से साल का बात है करा अभी? दो। अभी सर मैं अभी 12 हो जाऊंगा। अरे मेरा अच्छा। बर्थडे है ना। तो क्या करना है आगे, क्या फ्यूचर सोचा है आपने, कुछ ऐसा सोचा कभी, थॉट दिया है कभी? यस सर, आईएफएस ऑफिसर। अरे क्या बात है, बाप रे बाप, सीधे आईएफएस? सर, मुझे यूपीएससी क्लियर करना था। हाँ। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, पर वही जीए का थोड़ा इशू रह तो जाता है हर बारी। अभी आप एज एन अटेम्प्ट नहीं दे सकते यूपीएससी का? सर, मैं दे सकती हूँ, पर फिर थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी जरूरत थी, तो अब मम्मा तो कर बोलती सकते हो, कि नाउ यू आर, आसपास। नाउ यू आर फ्री, नाउ यू आर फ्री। यस सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो अब हाँ, मैं उसी पता तरफ है, पर जाऊंगा। फिर भी मैं जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ यूपीएससी ड्रीम, आरबीआई ग्रेड बी। मैं शशांक से भी कह रहा था, सबसे भी कह रहा था, बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी इज मच सेटिस्फैक्टरी जॉब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, एंड पे स्केल भी काफी बढ़िया है। तो माय सजेशन वुड बी टू यू कि जैतिका, आप मतलब, वो तो आपके भाई तो आईएफएस बनेंगे, लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी जरूर देना, क्योंकि ना वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि यू क्रैक द जी सर। एग्जाम, तो उसमें लेवल भी सिमिलर आएगा, थोड़ा हाई आएगा, मेंस में वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना चाहते कि इतनी आपने इतना मेहनत किया इसके लिए, लेकिन अब ना रिलैक्स मत होना कुछ टाइम और, 2-3 साल और। उसका रीजन क्या है? वंस यू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी, देन यू कैन रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, फिर लाइफ सेट है। पीओ में एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। तो यू नॉट मैरिड राइट? अभी अभी शादी आपकी नहीं हुई है? नो सर। हाँ, तो अभी शादी भी करोगे तो फिर वो वहां पर एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ना लंबे लंबे आवर्स रहते हैं। तो मैं सजेशन वुड बी कि इन द कमिंग 2-3 years आरबीआई ग्रेड भी क्रैक करो।
है ना, वो ज्यादा जी सर। इंपॉर्टेंट है ना। और कर सकते हो आप, क्योंकि जिस हिसाब से आपके सिंसियरिटी लग रही है बातचीत में कि कितने सिंसियर हो आप, आपको गलतियां पता है कि आपने की है क्या नहीं की है, तो उस पर जरूर वर्क करना। ठीक है। थैंक यू सर। नाम, इनका नाम क्या है? नीलांजन शर्मा। नीलांजन शर्मा। तो बेटा आपको भी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, है ना। एंड आई होप थैंक यू कि सर। आप यूपीएससी क्रैक करो। मेरा भी ड्रीम था यूपीएससी क्रैक करने का, मैंने भी 3 अटेम्प्ट दिए थे। एंड नहीं 3 नहीं 2, हाँ 3 दिए थे मैंने। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को रियलाइज हो गया था कि अगर मैंने और अटेम्प्ट दिए तो शायद मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊंगा। मतलब वो बहुत ही, मतलब इट वॉज अ वेरी भयानक टाइप का फीलिंग था। मैं अकेले था, मैं दिल्ली में। तो आई कैन अंडरस्टैंड जतिका कि आप जब 2 अटेम्प्ट दिए तो आपको कैसा फील हुआ होगा कि, बट अच्छी बात है। नाउ इट्स अ ब्राइट न्यू डे। नाउ यू आर अ बैंकर राइट नाउ, है ना। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है जतिका। थैंक यू सो मच सर। सर बस मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आप पढ़ाते हो ना, हम्म। आई थिंक बच्चों की लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप बच्चों से बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हो, आप बहुत हाँ मेहनत मैं करते थोड़ा, हो ये बच्चों मेरा के लिए। प्रॉब्लम है थोड़ा कि मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो पाता, क्योंकि ना होता दिक्कत क्या है कि यार आप कैसे हो सकते हो, किसी की लाइफ का सवाल है, 6 महीने 8 महीने का सवाल है, अगर आप उसमें भी कट टू कट करोगे तो कैसे चलेगा। जी सर। है ना। तो अच्छी बात है जतिका, इट्स वेरी गुड आपका हो गया। अनिर्बन, यस अनिर्बन, थैंक वेलकम अनिर्बन। यस। जी सर। बताओ गुड बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं कोलकाता से हूँ, हम्म। और इस साल मेरा अभी तक 4 एग्जाम्स निकले हैं। जैसे आरआरबी क्लर्क का कल रिजर्व लिस्ट में हुआ, हम्म। आज आईबीपीएस क्लर्क और पीओ दोनों का पीएनबी में हुआ, हम्म। और एनआईएससी लेओ का हो गया मेरा। क्या बात है, क्या बात है, मतलब एक साथ 4 एग्जाम निकल गए आपके। जी सर। तो क्या ज्वाइन सर करोगे? पिछले साल, अभी सर वही कंफ्यूजन है, मतलब ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि एनआईएससी लेओ ज्वाइन कर लो, हाँ बैंक आई में वुड मत ऑल्सो जाओ। सजेस्ट, हाँ आई वुड सजेस्ट ऑल्सो एनआईसी लिए ज्वाइन कर लो। अभी उसका मतलब पोस्टिंग तो आ गया, तो मैं अभी कोलकाता से हूँ, तो उसका मुंबई पोस्टिंग आया, तो उसी का थोड़ा सोच रहा हूँ कि शिफ्टिंग वगैरह का थोड़ा इशू होगा। माय सजेशन वुड बी इट्स बेटर, क्योंकि ना मुंबई एक तो आपको लोकेशन अच्छी मिली है एंड यू विल ग्रो देयर। मेरे सजेशन तो वो रहेगा, है ना, बिकॉज बैंक ओके में सर। आपको रूरल पोस्टिंग मिलेगी एंड दैट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट कि आप जी ऐसा सर। करो। है ना। तो एंड बिकॉज पता है कि रूरल पोस्टिंग दिक्कत क्या होती है कि थोड़ा पर्सनैलिटी और थोड़ा माइंडसेट अंतर आ जाता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड जी ना सर। मेरा मानना है कि अब यू आर अ बैंकर, नाउ यू आर स्टेबल इन योर लाइफ, तो अब आपको अपने और एस्पेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव। तो वो ना वो आपको डेफिनेटली अच्छी सर। सिटीज में ही मिल पाएगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा सजेशन है मुंबई शुड यू प्रिफर। बाकी अगर आप अभी एलिजिबल हो, मैं जैसे शशांक से भी कह रहा था, सबसे भी कह रहा था, प्लीज अटेम्प्ट आरबीआई ग्रेड बी प्लीज। क्योंकि ना आप ओके लोग सर। नहीं करोगे तो कल को रिग्रेट करोगे। एसएससी मत करना, आरबीआई ग्रेड भी जरूर करना। जी सर। और कैसा लग रहा है अभी 4 एग्जाम निकाल के, अब तो आप गाइड कर सकते हो बाकी लोगों को। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं हम्म। मतलब मेरा एज हो चुका है, मतलब काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मेरा मास्टर्स कंप्लीट है। हम्म। उसके बाद मैं मतलब एकेडमिक्स में भरना चाह रहा था। हम्म। सो मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो वहाँ मैंने मतलब पीएचडी के लिए भी 1-2 साल वहाँ गुजारा, क्योंकि अभी तो पीएचडी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया फंडिंग के साथ इंडिया में। हम्म। क्योंकि वो नेट निकालो, नेट में हम लोग का हाँ हाँ परसेंटाइल हाँ। भी बहुत हाँ टफ हाँ, रहता है। जीआरएफ वेरएफ का सीन रहता है, उसमें नहीं मिलता फंडिंग, हाँ। हाँ, और फंडिंग ना लाओ तो कोई लेता नहीं है लैब में अभी। हम्म। तो गाइड नहीं मिला मुझे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो गवर्नमेंट एग्जाम्स देना शुरू करता हूँ। पहले तो कोई आइडिया था नहीं क्या होता हम्म। है नहीं होता है, फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस का पता चला। हम्म। तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ 2023 के बीच या एंड से, क्योंकि उसके पहले मुझे भी पता नहीं था कि किसको फॉलो करूँ ना करूँ। हम्म। 2023 का जो एग्जाम सेशन था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, मेरा एसबीआई पीओ ने निकला था 0.7 मार्क्स से, फाइनल नहीं निकला था। और हम्म। आईबीपीएस पीओ ने निकला था 1 मार्क्स से। तो हम्म। मुझे पता है कि वो जो फेलियर मिलता है ना, उसका मतलब पेन कितना ज्यादा होता है, 1 मार्क और 0.7 मार्क्स। मतलब हम्म। मैं ब्लैंक आउट हो गया था, रो रहा था मैं घर पे बैठ के। हम्म। हम्म। फिर फेब्रवरी से मतलब मार्च 19 को एसबीआई पीओ का रिजल्ट निकला था, तो फिर तो स्कोर का डिले हो गया था वोट इलेक्शन के लिए। हम्म। तो मैंने सोचा था कि मुझे कुछ नहीं करना। मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं आगे पीछे, मतलब पहले भी। ठीक है। मैं आपको मतलब अंधों की तरह फॉलो करने लगा। मैं हम्म। आपका वो लाइव कभी नहीं देखता था। ठीक है, आई एम सॉरी सर, मैं लाइव हम्म। कभी नहीं देख पाता था कि मुझे होता नहीं था। रिकॉर्ड देखते, ठीक है, क्योंकि इट्स ओके, इट्स ओके, दैट्स ओके। मैं आपका 1.5 घंटे का वीडियो 2-2.5 घंटे लेके देखता था डेली। हम्म। और हम्म। पूरा जो पीडीएफ आता था उस पर नोट करता था, मतलब हम्म। जो आप एक्स्ट्रा बोलते हो ना हम्म। क्लासेस में, हम्म। वो सारे पॉइंट्स मेरे पास आज भी नोटेड है। हम्म। ठीक है। हम्म। पूरा मतलब मेरे पास पूरे मार्च से लेके अभी तक का
सारा जो मतलब आपके पास उतना नहीं होगा, आपका नोट्स मेरे पास नहीं जितना है। बस नहीं, हाँ। तो मैं उसको मतलब पूरा रटता था बैठ बैठ के एग्जाम से पहले। जैसे मैं मॉक्स तो बहुत लगाए, मॉक्स लगाए, लेकिन मेंस से पहले मतलब मेंस के एक हफ्ते पहले मेरा बस जीए तो जीए ही चलता था। हम्म और मैंने एक चीज देख लिया था कि मेरे से, जैसे मैं बायो बैकग्राउंड से हूं, तो मेरा क्वांट उतना स्ट्रांग था नहीं। तो मैंने अंडरस्टूड। जैसे जैसे तो क्वांट जब स्ट्रांग है नहीं तो मैं उसको लेके तो रगड़ नहीं सकता। तो हम्म मैंने क्या किया था, क्वांट को जैसे मैं निकाल लूंगा क्वांट हम्म ऐसे बना हम्म लिया हम्म था। हम्म। बाकी मैंने फोकस किया था जीए, इंग्लिश और रीजनिंग में। तो कितना स्कोर है जीए में? तो जीए में अभी इतने सारे स्कोर कार्ड हो गए, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। नहीं तो एक अच्छा तो मिनट आया से होगा। मैं देख बता। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा तो आया होगा। ओवरऑल स्कोर तो याद है? ओवरऑल स्कोर? जिससे वो आईबीपीएस पीओ का आया मेरा 51 आउट ओके, ऑफ बहुत 100। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 51 तो बहुत अच्छा है। 51 तो और बहुत अच्छा इसका आया, आईबीपीएस क्लर्क का आया 48.5 आउट ऑफ है। 100। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन एनआईएसीएल ज्वाइन करो मेरे हिसाब से, है ना? बिकॉज आई गेस ओके सर। काफी टाइम भी हो गया आपको। अब यू शुड नाउ गेट अ, यू शुड नाउ हैव अ जॉब। ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली ना? सर। हाँ, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छा लगा निर्बन, एंड ऑनेस्टली थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। सबसे पहली बात तो वो, क्योंकि ना कई बार ट्रस्ट नहीं बनता कई बार, क्योंकि ना जीए ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बहुत वास्ट है। तो अ लॉट ऑफ पीपल दे गिव अप कि यार इतना कहाँ पढ़ेंगे। तो थैंक यू जी सो मच सर। की ट्रस्टिंग एंड मतलब हाँ, सही कह रहे हो आप कि मैंने जी उतना नहीं सर। जितना आपने बनाया होगा, जितना आप कह रहे हो मार्च से आपने बनाया था। अब आगे क्या करना है फिर? सक्षम एनआईएसएल ज्वाइन करना है फिर? जी सर। और उसके बाद फिर आगे अभी एनआईएसएल ज्वाइन करना है, उसके आगे फिर से सोचोगे? नहीं सर, मैंने थोड़ा बहुत सोच के रखा है। जैसे मैं सोच रहा था कि एनआईसीएल में, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है वगैरह वगैरह। हम्म। तो मैं सोच रहा था वहां से रह के अगर मैं खुद को और प्रोग्रेस में ले ले सकता हूँ, जैसे 3-4 साल का एक जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लूँ। हाँ हाँ, सही है, अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। बिकॉज यू लुक द पार्ट। तो आई वुड वांट कि आप ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं। दैट यू शुड डू। वहां से फिर मतलब मेरा हाँ, अगर फिर तो वहाँ जो। मुंबई इज द, मुंबई रहने का फायदा ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? तो वो जी दिक्कत सर। नहीं है। यस, वी देन वी हैव शशांक, सक्षम, सक्षम, यस सक्षम। थैंक यू सर। थैंक यू। सक्षम, अगर आप हो सेशन में, आप म्यूट कर लो। सक्षम, आर यू देयर? सक्षम, आर यू देयर? यस। हाँ, अब हाँ, यस कैमरा सर। ओपन कर दो। यस। यस, एक सेकंड सर। हाँ हाँ। एक्चुअली सर, गर्मी का मौसम कोई है नहीं तो कोई शेड नहीं, नहीं पा रहा बाकी था सब पैर लोग पे। कैमरा ओपन कर लें, क्योंकि सब लोग सिलेक्टेड है, इसमें शर्म किस बात की है? सब लोग कैमरा बंद किए हुए हो। एंड एक बार सबकी मैं फोटो ले लूँ एक बार जरा सबकी। लेट मी जस्ट टेक अ फोटो, ताकि मैं सबको यहाँ पर एक बार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी टेक अ फोटो। चलो, ले लिया मैंने। हाँ, बताइए ये सक्षम। सर, आईओबी मिला है, इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, ठीक है। क्लर्क, पीओ? पीओ सर। बहुत बढ़िया, क्लर्क की तो बहुत। मेरी एज ही नहीं है, तो क्लर्क नहीं नहीं दिया नहीं नहीं नहीं, था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई कैन थिंक कि आप काफी टाइम से तैयारी भी कर रहे हो। हाँ मतलब नहीं, एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था। मैं 2021 में मैंने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन कर लिया था, 2 साल हम्म मैंने वहाँ पे जॉब किया था। हम्म फिर मैंने यहाँ पे, मेरा होम टाउन झांसी है। फिर मैं हम्म 2 साल बाद यहाँ पे आके मैंने एक्सिस बैंक में 6 महीना काम किया। हम्म फिर पिछले साल 2024 में अप्रैल में मैंने वहां से रिजाइन किया था। तब से हम्म। फिर मैं अभी जॉब कर रहा था, प्रिपरेशन चालू। नहीं, सही है, बहुत बढ़िया। मतलब जॉब करने के बाद क्यों डिसाइड किया? मतलब कि ये था कि स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में थोड़ा सा, मतलब? हाँ सर, वो प्राइवेट बैंक का तो आपको पता ही होगा हाँ, कि वो मेरे थोड़ा भाई भी था, सही इसलिए नहीं है मैंने वहाँ पे। बोला निकल जाओ उससे। बहुत बेकार है यार, बहुत हाँ, बेकार है। ये तो फैक्ट है। एक्चुअली मैंने एसएससी भी दिया था, लेकिन एसएससी में फिर मेंस में नहीं हो पाया था नहीं नहीं, एसएससी तो अभी नहीं, इस साल अब तो का। यही करो, मैं तो कहूँगा यही करो। एंड आगे फिर आप देखो आगे क्या कर हाँ सकते अब हैं। तो। हाँ, आगे क्या करना है हाँ, फिर? अभी तो यही ज्वाइन करेंगे सर, आईयूबी है। और कैसा अब लग रहा है इसके अभी इसके बताओ? अलावा फिर इसमें। कैसा रहा है पहले सर वो बहुत सब? अच्छा बाकी लग बाकी रहा है सब बेकार है बातें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हल्का हल्का लग रहा है सर। हाँ, बहुत, मतलब लग रहा है दिमाग हल्का हो आप ही। गया, क्लियर हो गया। हाँ, सुबह आप ही का सेशन देख रहे थे जब डेली करंट अफेयर्स का, तभी किसी ने लाइव चैट पे डाला रिजल्ट आउट, रिजल्ट आउट। तो हम्म एकदम से हालत खराब हो गई कि अब हम्म रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि धीमे धीमे इन्होंने दिया था, पहले लिंक दी, फिर हम्म कट ऑफ दिया, हम्म फिर फाइनली रिजल्ट हम्म आया था। देखा, मैंने भी देखा। आपके सेशन में भी ज्यादा मन नहीं, सेशन में भी मन नहीं मेरा लग खुद रहा मन था नहीं था। ज्यादा। मैं कैसे, मैं सेशन बंद किया मैंने कहा जल्दी खत्म करो, वही ना, खत्म करना मुझे भी, क्योंकि मुझे पहले लगा कि फेक है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, फेक नहीं है, जेन्युइन है। मैंने चेक किया तो जेन्युइन था। हाँ। तो अच्छा सर, एक चीज मैं बोलना स्वतंत्रता चाहूंगा दिवस जैसे। में आना, आओ, दिल्ली में है 13 अप्रैल को, सबको आना है।
13 अप्रैल को बिल्कुल आपको बिल्कुल एड्रेस भेज दूंगा एसबीआई अनिल क्लर्क पर, का आपको सबको आना है, एसबीआई प्लीज क्लर्क डू का कम। मेंस सर देना चाहिए कि नहीं? एक हाँ चीज पूछनी, एसबीआई क्लर्क का मेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं एसबीआई क्लर्क का मेंस नहीं, क्यों दोगे? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पीओ है ना, हाँ तो कोई फायदा, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट, किसी और सीट खाओ किसी और की। चुपचाप पीओ करो, अपना एंजॉय करो, अब थोड़ा 1-2 महीने कुछ ना करो, है ना। हाँ हाँ यार, कभी तो एंजॉय करेगा आदमी। हम तो कह रहे हैं टिकट बुक कराओ, कहीं इंडिया में कहीं घूम के आओ, ट्रैवल करो अब थोड़ा, है ना। अब हाँ हो सर, गया। एक साल से तो कह रहे मतलब हाँ, हाँ कहीं क्या नहीं क्या? घूमा। एक साल से तो कहीं नहीं घूमने गए हैं। हाँ तो आई सजेस्ट, वर्कला एक जगह है केरला में, प्लीज विजिट। वर्कला जाओ और एंजॉय करो, मजाक नहीं करो, ट्रैवल बहुत करो यार। ये अब हो गया ना सिलेक्शन, अब क्या मतलब, अब किसका वेट करोगे? आगे देखा जाए जो करना होगा। तो माय जी सजेशन जी इज सर। वर्कला जाओ भाई, बहुत ही, अगर जाना नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बिल्कुल जाओ, है ना। हाँ एक्चुअली एक्चुअली शिलोंग में मेरी बहन एमबीए भी करती है, बस आईएएस। बस, तो शिलोंग जाओ, शिलोंग जाओ, उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है। बहुत हाँ अंडररेटेड जगह है शिलोंग, बहुत आपके सर। अंडररेटेड। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। मैं वहाँ पर नेहरू आपके सर कैंपस में आखिरी था मेडिसिन। 1 साल, मैं वहाँ हाँ पर एक डिप्लोमा किया था, तो अरे अलग लेवल का यार, मतलब बहुत अलग लेवल का है वो शिलोंग, है ना। आप ज्यादा बात बात मत आपके करो, मैराथन। एंजॉय करो हाँ आप। हाँ बोलो। जी सर। हम्म आपके मैराथन सेशन जो आखिरी में सर नवंबर में थे, वो हम्म पर मतलब क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्री क्लियर होगा। हम्म फाइनल में हो गया था। हम्म उम्मीद तो मुझे मेंस की भी नहीं थी और अभी फाइनल की भी नहीं थी। हम्म लेकिन जब होगा तो मैंने प्रिपरेशन मतलब बाद में चालू करी थी, थोड़ा हम्म थोड़ा मैंने पीडीएफ से पढ़ना शुरू किया था करंट हम्म अफेयर्स नवंबर के महीने में। हम्म 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 लेकिन जो आखिरी के 10 दिन जब मिले थे, तभी मैंने हम्म आपके करंट अफेयर्स मतलब मैराथन लगातार मतलब पूरे पूरे दिन 4 4 5 5 घंटे आप ही के वही देखे थे। हम्म तो हम्म, उससे काफी फायदा मिला था। हम्म, अब नहीं। अब फिर उसके बाद फिर अकल आ गई थी, तो फिर अब जब एसबीआई की बारी हाँ आई थी मतलब तो फिर किसी अब को भी, आप पिछले किसी दो को दो ये महीने से गाइड तो करना है डेली कि सी एक। भैया, हाँ ये गाइड करना किसी को भी जो और आगे फ्यूचर है अपकमिंग बैंकर्स, कि भैया डेली करें। एंड में करने हाँ से उसका बहुत तो कोई प्रेशर होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं बहुत है। प्रेशर होता है। उसका जैसे और जैसे आप बोलते हैं ना कि एग्जाम हॉल में बैठोगे तो मेरी आवाज बातें याद आएंगी, तो अभी हम्म। मॉक देते टाइम भी आपकी बातें याद आती है। वो तो मैं बोलता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा लोग मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है सर मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि ऐसा हो रहा है। नहीं होता है सर, जैसे अब कोई भी सोचेगा अस्मिता नारी नारी हम्म। डेबिट कार्ड, वो सब एकदम से लाइन बनता जाता है। हाँ वही तो देखो, और कोई तरीका नहीं है याद करने का ना, देयर इज नो अदर वे। जब तक रिलेट नहीं कर पाओगे। अच्छा यार समशम, आई एम फीलिंग रियली गुड टॉकिंग टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आपके थैंक यू सर। पीछे देख पा रहा हूँ कि जो स्ट्रगल है प्राइवेट जॉब का, 3-4 साल करने का, 2-3 साल करने का। क्योंकि ना उसमें यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। आई ऑल्सो डन 3 years ऑफ प्राइवेट जॉब। मेरे भाई ने बैंक में जॉब की है, एचडीएफसी बैंक में ही। मतलब बहुत अलग हाँ अलग है ये, यहाँ भी प्रेशर होगा लेकिन बहुत यहाँ पे प्रेशर है। सुकून भी होगा, यहाँ प्रेशर यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं हाँ है। एटलीस्ट पैसा तो होगा, पैसा भी होगा हाँ साथ में, पैसा वहां होगा, पैसा भी ग्रोथ है होगा। जो। अगर आपका सेमी रूरल हाँ पोस्टिंग होगा तो वहाँ इतनी रिस्पेक्ट होगी, पूछो मत, इतनी रिस्पेक्ट होगी मतलब। हाँ। यू विल बी वन ऑफ द वेरी, होता है ना, गणमान्य अतिथि हैं उस गांव के, उस रूरल एरिया के, वो आप होगे। हाँ तो वो चीज होगा, तो वो जी। तो उसमें अलग चीज है। जो टाइम कम हो रहा है, अब जल्दी फॉलो लेते हैं एक्चुअली सैयद नमीरा, यस। ओके सर। थैंक यू सक्षम, यस यस सैयद। आप अगर है सेशन में, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, एंड अगर है, वरना दिव्यांश, दिव्यांश आर यू देयर? शायद नहीं है, कोई नहीं। हेलो। हाँ हेलो, यस 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 दिव्यांश, सर। यस यस। सर मैं बात करूंगा लेकिन आपके घर के बाहर आके बात करूंगा, मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। आप पहले कैमरा ऑन अरे कर लीजिए भाई, मेरा घर आप कैसे जानते हैं, मेरा घर कहाँ है? सर, आपने मुझे देखा होगा कई बार, मैं आपके घर के हाँ तो 2 लाइन कैमरा ओपन पीछे कर ही लो, मैं रहता हूँ। पहचानूंगा। हाँ जी सर। हाँ देखा तो है मैंने, हाँ देखा तो है सर। मैंने। तो मैं आपसे बाहर आके मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कौन सा एग्जाम निकला आपका, पहले ये बताओ। सर आईबीपीएस क्लर्क। क्लियर निकला? कौन सा एग्जाम, कौन सा, सॉरी कौन सा बैंक, माफ करिए, यस। सर केनरा बैंक। कैनरा बैंक, नहीं बढ़िया है। कहाँ कहाँ यहाँ रहते हो, गुमजनगर में रहते हो? हाँ सर, आपके घर के बस 2 गली पीछे ही रहता हूँ। अच्छा, ये मुझे हाँ सर। पहली बार लगा। अच्छा तो बिल्कुल मिलो यार, बिल्कुल मिलो, मोस्ट वेलकम, इस आओ। कॉल इस कॉल के बाद मैं बाहर वेट करूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेट करना, बिल्कुल मिलेंगे आपसे सर, कोई दिक्कत ओके नहीं है। सर। ठीक है चलो, आपसे मिल आप मिल अपनी लेते बाकी हैं। लोगों से बात कर लीजिए। ठीक यस ठीक सर। ठीक, ओके ओके ओके। वी हैव देन अनिल, ये अर्श, ये अर्श। मॉर्निंग सर। हम्म। हाँ जी सर, अभी आपसे बात हुई थी टेलीग्राम पे। हाँ हाँ बात हुई थी, और आपको मैं देख रहा हूँ 1 साल से यू आर एट इट ऑल टाइम, एंड आपका क्लियर से पहले से एसओ यस। करोगे आप। हाँ जी सर। सर वो यही पूछना था कि सर एसओ ठीक है या सर पीओ में जाना चाहिए। नहीं एसओ ठीक है, एसओ इज बेटर, एसओ इज बेटर मेरे हिसाब से, पर्सनल मेरा मानना है। एक तो पोस्टिंग अच्छी होती है, दूसरा वर्क 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 लाइफ बैलेंस बेटर रहता है कंपैरेटिवली।
टू पीओ। सर कैनरा बैंक में हुआ है सर, एसओ एसओ ना, में। हाँ तो वही वही करो एसओ करो, ज्यादा सर बेटर है। अभी थोड़े दिन पहले एसबीआई एसओ में भी हुआ है सर। तो एसबीआई एसओ कर लो, एसओ और बेटर है, पे स्केल बेटर होगा। सर पर ये है कि उसकी लोकेशन मुंबई है सर। हाँ तो क्यों, क्या दिक्कत है आपको शिफ्ट करने में, क्या दिक्कत है? मुंबई तो अच्छी प्लेस है, यू आर एट वेरी हॉटस्पॉट, ग्रो करोगे यार आप अपने करियर में, लोकेशन के पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, है ना, मुंबई इज ऑल्सो गुड। सर वो मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है ना, अगस्त हाँ में। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे वो पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ा दूर है पोस्टिंग फिर वगैरह, आपका कॉल है, इसलिए। मैं आपका कॉल है, आपको ग्रोथ देखनी है, क्या देखना है? ग्रोथ के लिए मुंबई इज बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बैंकिंग के लिए बेटर है, मेरा सजेशन ये रहेगा। बाकी आपका कॉल ले यस लो एक बार, है ना। सर। और जैसे अब मैंने पीओ भी दिया था, पर सर पीओ में 4 मार्क्स से रह गया था। हम्म 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 अ, हम्म तो हम्म। सर वही था कि मेन अभी एसओ पे ही होना चाहिए, या सर पीओ पे भी देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए आगे। नहीं नहीं, ऐसे ही करो, पीओ मत करो, इट्स ओके, काफी है। अ, हाँ जी सर, अभी एसबीआई का भी मेंस है वैसे। वो दे दो, आपकी लेकिन मत दो क्लासेस। मत दो मत दो, अब काफी है, उतना काफी है, ठीक है। हाँ जी सर, क्लासेस चालू हुई थी आपकी अभी तक नहीं तो। नहीं, बिल्कुल 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 करो। चलो, हाँ तो जी थैंक यू सर। एवरीवन, एंड थैंक यू अनिर्बन, थैंक यू दिव्यांग, थैंक यू सैयद, थैंक यू अर्श, थैंक यू शशांक एज वेल, एंड आई होप एंड विश कि आपका